नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनता की थड़ी में आपका स्वागत है। आरक्षण एक ऐसा वर्ड है जिसको लेकर कई प्रकार के सवाल उठते रहते हैं, जैसे आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं है, आरक्षित वर्ग के कारण सामान्य वर्ग को नौकरी नहीं मिलती, SC/ST के आरक्षण में OBC की तरह क्रीमी लेयर क्यों नहीं है। ये सभी सवाल बार बार आपके सामने भी आए होंगे। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को फैक्ट्स के बेस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जर्नैल सिंह केस में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर रूल लगाने की बात की, जिसके बाद आरक्षण पर फिर से बहस छिड़ गई कि OBC की तरह ही SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू होना चाहिए या नहीं, जिसमें दोनों पक्ष कई आर्ग्यूमेंट देते हैं। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि कुछ जातियां समृद्ध होकर आरक्षण का लाभ लिए जा रही हैं, वहीं जिन जातियों के पास वास्तव में आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए था, उनके पास अभी तक यह लाभ नहीं पहुंचा। पर इस बात को साबित करने के लिए कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण संपन्न जातियों का पता लगाकर उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा, जबकि नई जातियां आरक्षण के दायरे में आने के लिए लगातार आंदोलन कर रही हैं। ऐसी एक स्टडी कराई जानी चाहिए जिससे ये भी पता लगे कि क्रीमी लेयर में आने वाले व्यक्तियों को केवल आर्थिक सहायता व सब्सिडी से वंचित किया जाना चाहिए या संपूर्ण आरक्षण से ही बाहर कर देना चाहिए। दूसरे पक्ष का आर्गुमेंट है कि आरक्षित वर्गों को अभी तक सभी पदों पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला है और हायर पोस्ट पर तो ये स्थिति और भी खराब है। दोस्तों, पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से SC का आरक्षण 15% है और ST का आरक्षण 7.5%। अब 2011 के इस डेटा को देखिए। ग्रुप A और ग्रुप B जॉब्स में SC/ST आरक्षित पद भी नहीं भर पाए हैं, वहीं सेक्रेटरी पद पर एक भी SC नहीं है और केवल 2.7% ST हैं। इंटरेस्टिंगली, ग्रुप C और D जॉब्स में SC/ST की संख्या उनके आरक्षित पदों से ज़्यादा है और सफाई कर्मचारी के पदों पर तो 40% लोग SC समुदाय के हैं। 2019 का डेटा भी इसी ओर इशारा करता है। IIT और IIM की फैकल्टी की पोस्ट में भी यही सिचुएशन है, जहां पर IIT में 4876 जनरल के लोग हैं, वहीं ST के 21, SC के 149 और OBC के 329 लोग हैं, और IIM की फैकल्टी में 590 जनरल के लोग हैं, 2 ST, 8 SC और 27 OBC के लोग हैं। इन सब डेटाज को देखकर क्लियरली पता लगता है कि SC/ST अपनी रिजर्व सीट्स भी नहीं भर पाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि SC/ST की कुछ जातियां आरक्षण का लाभ उठाकर बहुत आगे पहुंच गई, और कैसे यह कह सकते हैं कि आरक्षित वर्ग जनरल की सीट्स खा रहे हैं या आरक्षित वर्ग की वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अब अगर इस सिचुएशन में क्रीमी लेयर भी लगा दिया जाता है तो हायर पोस्ट पर दिखने वाली SC/ST की यह संख्या और भी कम हो जाएगी। इस पिरामिड को देखिए दोस्तों। नॉर्मल सिचुएशन में रेड बॉक्स वाला वंचित वर्ग येलो और ग्रे बॉक्स से होता हुआ ग्रीन बॉक्स यानी हायर पोजीशन तक पहुंच सकता है, परंतु क्रीमी लेयर लागू करने के बाद जो व्यक्ति ग्रे बॉक्स तक पहुंचेगा वो आरक्षण के दायरे से स्वतः ही बाहर हो जाएगा और अब वो ग्रीन बॉक्स तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी और इस पूरे समुदाय में से कुछ गिने चुने लोग ही इस ग्रीन बॉक्स तक पहुंच पाएंगे। इसी ग्रीन बॉक्स में जुडिशरी, सेक्रेटरी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी और मीडिया आदि जैसे पॉलिसी मेकिंग वाली बड़ी पोस्ट आती हैं। इनसे वंचित रह के ये पूरा वर्ग कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएगा, पर फिर भी आरक्षण को हमेशा टारगेट किया जाता है और SC/ST क्रीमी लेयर जैसे मुद्दे लाकर आरक्षित वर्गों को आपस में उलझाकर इस बात से ध्यान भटकाया जाता है कि देश की 80% हायर पोस्ट पर 20% जनसंख्या वाला वर्ग कब्जा किए बैठा है। ये भी कहा जाता है कि जाति आधारित उत्पीड़न आर्थिक समृद्धि के साथ और भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को हम अमेरिका में रिच ब्लैक्स के प्रति बढ़ने वाले भेदभाव और वॉयलेंट अटैक से समझ सकते हैं, और भारत में भी जो संकीर्ण मानसिकता वाले परिवार हैं वो रिच होते हुए भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। इसी तरह दलित वकीलों के चैम्बर छोड़ने पर सामान्य वकील द्वारा उस चैम्बर को धुलवाना, दलित हायर क्लास अधिकारियों को मंदिर में प्रवेश ना देना आदि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो भारत में इस स्थिति को दर्शाते हैं। यकीन नहीं आता कि ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। आरक्षण के पक्षधरों का तो कहना यहाँ तक है कि आरक्षण का और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में कुल जॉब्स की केवल 2% जॉब्स ही गवर्नमेंट जॉब्स हैं और इन 2% में भी आर्मी, जुडिशरी, लेटरल एंट्री से भरी जाने वाली पोस्ट हैं जिनमें आरक्षण नहीं मिलता। तो देखिए दोस्तों, इतनी कम जॉब्स में आरक्षण को लेकर आए दिन कितना हंगामा होता रहता है, और आज देश में प्राइवेटाइजेशन, लेटरल एंट्री और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं गवर्नमेंट जॉब्स लगातार कम हो रही है। इसके साथ ही प्राइवेट जॉब्स में SC/ST के प्रति होने वाला भेदभाव उन्हें पिछड़ा महसूस करवाता है। ऐसे में ज़रूरी है
कि प्राइवेट जॉब्स में SC/ST के विरुद्ध भेदभाव को कम करें और उनमें प्राइवेट जॉब्स करने का आत्मविश्वास पैदा करें। प्राइवेट कंपनियों में आरक्षित वर्ग के साथ ये कहकर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि आरक्षित वर्ग अयोग्य होता है और कार्य दक्षता को कम करता है, जबकि स्टडीज़ दर्शाती हैं कि ये सच नहीं है। ऐसी एक स्टडी इंडियन रेलवेज पर हुई जिसमें पता लगा कि आरक्षण से एफिशिएंसी में नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कुछ जगह इससे एफिशिएंसी बढ़ी ही है। और इसी प्रकार इस YouTube वीडियो में भी एक स्टडी दिखाई गई है जो आरक्षण से रिलेटेड कई मिथ्स को दूर करती है। दोस्तों, इन सभी स्टडीज़ के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि आरक्षण पर किसी भी बड़े फैसले से पहले एक व्यापक स्टडी होनी चाहिए जो वीडियो में बताए गए सभी सवालों और लॉजिक्स को इंक्लूड करती हो। उसके बाद ही क्रीमी लेयर लागू करना है या नहीं जैसे मुद्दों का जवाब मिल पाएगा। जब तक स्टडी नहीं की जाती तब तक यह पता नहीं लगेगा कि वास्तव में आरक्षण का लाभ सभी तक पहुंचा है या नहीं, और अगर नहीं पहुंचा तो उसका क्या कारण है। उसका कारण क्रीमी लेयर वर्ग है या देश की प्रो-रिच शिक्षा पद्धति, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब तबके भी पिछड़ जाते हैं और सामान्य वर्ग में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला 10% का आरक्षण का प्रावधान लाना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अन्य किसी मुद्दे पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।